धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर बहुत 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 दयालु है। आमेन। आज गुड फ्राइडे है। बहुत ही अद्भुत और इम्पोर्टेंट दिन है आज का। बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा उनके लिए नष्ट कारक है। पहला कुरिन्थियन 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, क्रूस आप जब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपके साथ पवित्र आत्मा ना हो। पवित्र आत्मा ही है जो आपको क्रूस के बारे में बताएगा। चेले जो कि 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों को जलाते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, पानी पे चलते हुए देखा, 5,000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे गए तो वो लोग डगमगा गए, उन विश्वास डगमगा गया, उनके अंदर संदेह आया कि ये वही यीशु है जिसको हम पूछते थे। क्योंकि वहां पर जो सैनिक थे वो यीशु मसीह पर थूक रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, और तकरीबन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में, यीशु की उपस्थिति में थे। लेकिन जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़े, जब यीशु मसीह को कोड़े लगे, तो चेले डगमगा गए और ऊपरी कोठरी में जाकर बैठ गए, छुप गए। क्योंकि उनको लगा कि क्रूस पर यीशु मसीह जब क्रूसीफाइड हो रहा है तो यानी कि वो हमारा परमेश्वर नहीं है, वो अपने आप को बचा नहीं पाया तो हमें क्या बचाएगा। हालेलुया। तो क्रूस की जगह, क्रूस की जो कथा है वो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ना रहे। क्रूस पर यीशु मसीह का मरना ये हमारे लिए लाभ की बात है। आज गुड फ्राइडे क्यों है? क्योंकि आज के दिन क्रूस पर जब यीशु मसीह मरे थे, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने हमें माफी दी थी। आज के दिन हमें माफी मिली थी, वो आज का दिन था। आज के दिन यीशु मसीह ने हमको पवित्र किया था। आज का दिन यीशु मसीह ने वो पर्दा फड़वा दिया था, पर्दा अलग हो गया था। हमारे और पिता के बीच की जो दीवार है वो हट गई थी। आज के दिन यीशु मसीह ने हमें पिता के योग्य ठहराया था। आज का दिन बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपनाया और हम परमेश्वर में एक हो गए। आमीन। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आशीष है कि हम परमेश्वर में एक हो गए। शैतान ने हमको अलग कर दिया था, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपनाया। तो क्रूस जो है वो बताता है कि किस तरीके से यीशु के बलिदान से हम प्रभु में एक हो गए। हालेलुया। यूहन्ना 17:23 पढ़ेंगे। ध्यान से आज का वचन समझिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप क्रूस को समझने की कोशिश करिए। क्रूस क्या है? हमें क्रूस को समझना है, उस बलिदान को समझना है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख उठाए उसको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, जॉन 17:23। आमीन। यीशु की यही इच्छा है और यही योजना परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा धरती पर उतारी थी कि मैं तुझ में और तू मुझ में। जैसे परमेश्वर यीशु में था और यीशु परमेश्वर में था, वो चाहता है कि हम भी परमेश्वर में यूं ही हो जाएं। आमीन। ये है गुड फ्राइडे। दोबारा पढ़िए बेटा। जब तक हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर हम एक नहीं होंगे, हम सिद्ध नहीं हो सकते।
और परमेश्वर ने हमें यूं ही माफ नहीं किया, परमेश्वर ने हमें यूं ही पवित्र नहीं किया। यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर यूं ही आया कि हमें सिर्फ माफ करने के लिए, वो धरती पर आया हमें सिद्ध करने के लिए। हालेलुया। इसलिए उसकी इच्छा है, उसकी प्रार्थना है, महाराजकीय प्रार्थना, कि जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में है, कि वे हम में सिद्ध हो जाएं। आमीन। हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है रोज। आगे पढ़िए बेटा। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन। जब हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे तो हमारा पड़ोसी जान जाएगा कि हम कौन है। हम इंसान आम नहीं है, आप आम नहीं है। अभी आपका पड़ोसी समझता है कि आप में और मुझ में क्या फर्क है। आमीन। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपका पति, आपकी पत्नी समझते हैं कह रहे क्या फर्क है, आप चर्च जाते हो, मैं मंदिर जाता हूं, क्या फर्क है? क्योंकि आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे, आप सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि संसार जाने कि मैंने तुझे चुना है, संसार जाने कि तू अभिषिक्त है, संसार जाने कि मैं तुझ में हूं। हालेलुया। वो मुझ में और मैं तुझ में हूं। जब तक हम उसमें एक नहीं होंगे तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। और यीशु की इच्छा है कि संसार जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो की पत्री 1:17 पढ़िए। रोमियो की पत्री 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमीन। ध्यान दीजिए इस वचन पर कि परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें क्रूस से मिली है, वो विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ने के लिए है। जैसे ही आपने उद्धार पाया, जैसे ही आप परमेश्वर में आए, जैसे ही आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु माना, उसी वक्त परमेश्वर ने आपको विश्वास का वरदान दिया और आपका जीवन विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम आज भी अपना जीवन संदेह से बढ़ाते हैं, हम आज भी संदेह से विश्वास की ओर बढ़ते हैं। जरा सा बीमार हो जाए, हम कहेंगे अरे यार पता नहीं है बीमारी कब जाएगी। जरा सी आपकी परीक्षाएं आ जाएं, सताव आ जाए, आपका बिजनेस नुकसान में जाए, इमीडिएट आपके अंदर संदेह आ जाता है, पता नहीं कब होगा, ये कर्जे कब निकलेंगे, कब मेरे घर में शांति आएगी। आमीन। हमें संदेह से विश्वास की ओर नहीं जाना है, हमें विश्वास से विश्वास की ओर जाना है। परमेश्वर ने हमको चुना ही इसीलिए वो अपने इकलौते पुत्र का स्वभाव हम में डालना चाहता है। इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। हम विश्वास से विश्वास की ओर बढ़े तभी तो सिद्ध होंगे। हेलो, आप सिद्ध कैसे होंगे? जब आप हर दूसरे दिन, हर साल एक नई कक्षा में आप आगे जाएंगे। आमीन। अगर आप नई कक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे। प्रभु चाहता है कि आप आगे बढ़ें, इसलिए उसने अपनी आत्मा आपको दी है मेरी बहन। इसलिए वो चाहता है कि आप सिद्ध हो जाएं, ताकि संसार जाने के परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। संसार जाने के यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? यीशु मसीह कौन है? अभिषिक्त है। जिस तरीके से यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे थे, भाई बताओ तुम, मैं कौन हूं? किसी ने कहा तू एलिया है, किसी ने कहा तू यूहन्ना बपतिस्मा वाला है, लेकिन पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र अभिषिक्त है। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि तुझ पर जो ये बात उतरी है, ये मांस और लहू ने नहीं उतारी है, ये मेरे परमेश्वर ने प्रकट की है। आमीन। ये परमेश्वर ने प्रकट की है। इसीलिए मेरी बहन,
आज अगर आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो और आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ें, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल यह होता है कि आप सिद्धता की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे। हमने उद्धार पाए, हमने पापों से क्षमा प्राप्त की, हालेलुया। क्रूस पर आज के दिन जैसे हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, उससे पहले हमें क्रूस पर यीशु मसीह ने हमें पापों से क्षमा कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि वो चाहता है कि हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। सिद्धता की ओर कैसे बढ़ेंगे? बहुत से कारण है, लेकिन इसमें हम दो कारण लेंगे, क्षमा करना और प्रेम करना। ये दो चीजें हैं जो आपको सिद्धता की ओर लेके जाएंगे, और ये जो दो चीजें हैं जो आपको पीछे लेके जाएंगे, हालेलुया। अगर आप क्षमा की भावना को नहीं समझेंगे, क्षमा करना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्षमा के उस आज्ञा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम तभी आप समझ पाएंगे जब आप उस क्षमा के प्रतिफल को, क्षमा की आज्ञा को आप समझ पाएंगे। यीशु मसीह को चेलों ने कहा कि प्रभु हमें भी बताइए कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हालेलुया। मत्ती 6 पढ़िए, उसमें यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, हे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो, मुझे मेरी रोज की रोटी दीजिए। 13वां, आगे पढ़िए, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हालेलुया। आप परमेश्वर से, देखिए परमेश्वर और आपके सामने एक वाचा है, आप वाचा में बंध रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप वाचा में बंध जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप एक वाचा में बंध जाते हैं, हालेलुया। तो यहां पर 12वां वचन जो कहता है, पढ़िए बेटा 12वां, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही, डिट्टो वैसे ही। ये हम कह रहे हैं परमेश्वर से, हेलो, जिस तरह मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही तू कर। अगर आपने सिर्फ मुंह से क्षमा किया है, दिल से नहीं किया है, तो क्या परमेश्वर से आप क्षमा मांग सकते हैं पूरी तरीके से? क्योंकि आपने खुद नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आपका अपराधी कौन है? जो आपको दुख पहुंचा रहा है। आपका अपराधी कौन है? आपको दुख पहुंचा रहा है। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है आपकी माँ हो सकता है पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, आपका टीचर हो, आपका बॉस हो, कोई भी हो सकता है। जो आपको दुख पहुंचा रहा है वो आपका अपराधी है, हालेलुया। आपकी बीवी हो सकती है, लेकिन आप परमेश्वर का वाचा बांधते हैं, कहते जिस तरीके से, देखिए परमेश्वर जिस तरीके से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरीके से तू भी मुझे क्षमा कर। सेम डिट्टो, वही तरीका होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर से आप क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आपने खुद परमेश्वर के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है, उसके सामने खुद आपने रास्ता बता दिया। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है, चाहे कैसी स्थिति हो, चाहे कैसी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे हो सकता है गलती सामने वाले की हो। आपको अगर सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है तो आपको क्षमा करना है। मत्ती 18 का 21 और 22 पढ़िए। मत्ती 18, मैथ्यू 18, 21, 22। तब पतरस ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, हाँ जी, हे प्रभु, हाँ जी, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे हाँ। तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या
कहता कि 7 बार तक, हाँ। वरन 7 बार के 70 गुने तक। आमीन। कितना जरूरी है क्षमा करना, कितना जरूरी है। 7 बार के 77 बार तक, यानी कि एक दिन में अगर आपका भाई आपको दुख देता है, आपको कोई भी बात ऐसी करता है जिससे आप दुखी हो गए हैं, तो उसे आप एक बार नहीं 490 टाइम्स आप उसको क्षमा कर सकते हैं। आपको क्षमा करना है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। 490 बार एक दिन में। क्यों? क्यों परमेश्वर ने आपको यह आज्ञा दी है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो आपके दुश्मन को, उसके मन को वो बदले। आप जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दोस्तों को, अपने पत्नी को, अपने पति को, जिसने आपका दिल दुखाया है, नहीं क्षमा करेंगे, तब तक वो नहीं आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके दोस्त को क्षमा नहीं कर पाएगा, उसके मन को नहीं बदल पाएगा। हालेलुया। नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप पूरी तरीके से अपने भाई, अपने बहन को, दोस्त को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक आपका मन अपवित्र रहेगा। आप मुंह से तो बोल देंगे, रात को सोते समय आप करवट लेंगे, बेचैन होंगे और उसके लिए गलत सोचेंगे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हालेलुया। कईयों के संग होता होगा। रात को करवट लेते हुए, रात को सोते समय आप गालियां देते होंगे अपने दुश्मन को, जिसने आज आपको धोखा दिया, जिसने आपको बेइज्जती किया, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। आप रात भर करवट ले रहे हैं, आप रात भर बेचैन हो रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं। जो वक्त परमेश्वर के उपस्थिति में एक होने का है, वो वक्त शैतान चुरा रहा है। आमीन। और आपको कुछ मिल रहा है? नहीं। जो आपका दुश्मन है, जिसे दुश्मन समझते हैं, वो आराम से सो रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। और परमेश्वर आपके अगेंस्ट है। जब आप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। इस चीज को समझिए मेरी बहन, क्षमा करना कितना जरूरी है। अगर आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्षमा करना जरूरी है। उसी समय क्षमा करिए। आपसे अगर गलती हुई है, पहला यूहन्ना 1:9 पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। यदि हम अपने अपराधों को मान लें, मान लीजिए आपके अपने पति से लड़ाई होती है, अनबन होती है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अपना अपराध मान लेना है, लेकिन आप अपने अपराध को अपराध ही नहीं समझ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने पति को कैसे माफ करूं, क्योंकि गलती तो उसकी है, उकसाया तो उसने था मुझे, मेरे माँ बाप के बारे में गलत उसने बोला था, उसने मुझे उकसाया, उसने मेरे मन को दुखाया, इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने गलत बोला, तो मैं क्यों माफी मांगू? मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि मैं गलत हूं ही नहीं। हेलो, बाइबल कहती है अगर आप अपनी गलतियों को मान लें तो वो आपको माफ करने में सक्षम है। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? माफी चाहिए, परमेश्वर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बता दूं मैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां पर आपको चिड़चिड़ापन आएगा, जहां पर आपको लोग अच्छे नहीं लगेंगे, जहां पर चर्च में कुछ लोग आपको सता रहे होंगे, आपकी खिल्ली उड़ा रहे होंगे, आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे होंगे। कई लोग ऐसे आपको समझ में आएंगे। वो वक्त पता कौन सा है?
जब ऐसे लोग आपको सता रहे होंगे, बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, आपके लिए बुरा बोल रहे होंगे, आपके मन में गलत भावना वो पता है वक्त कैसा है? वो आपका प्रमोशन का वक्त है। वो वक्त पता कौन सा है? प्रमोशन, यानी कि परमेश्वर आपको आपके जीवन में काम करना चाहता है। अगर आपको लगता है आपका पीछे कोई दोस्त है जो बैक बाइटिंग कर रहा है, आपको बुरा कह रहा है, इधर से लोग आवाज आ रही है कि ये बुरा है, इधर से आवाज आ रही है बुरा है, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को तैयार करें और उन्हें माफ करें। परमेश्वर चाहता है कि आप में सहनशीलता आए। परमेश्वर चाहता है कि आप में धीरजवंत हो आप। परमेश्वर चाहता है कि आप में प्यार बना रहे। आमीन। कभी आपने यीशु मसीह को देखा है? देखिए, हमारा हीरो कौन है? यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह को अपना आदर्श मानना है। कितने लोगों ने यीशु मसीह को बुरा भला कहा? कितने लोगों ने? क्या यीशु मसीह ने कुछ गलत किया? लोगों ने बुरा भला कहा। उनके मुंह पे बोला फारसियों ने, तू बालजबूल है, बोला। हालेलुया। क्या कभी यीशु मसीह ने कुछ गलत उनके बारे में बोला? बोला कुछ? आमीन। फारिसियों ने कहा, सदूकियों ने कहा, ये बालजबूल शैतान के द्वारा काम करता है। कितनी बड़ी बात है, आप यीशु मसीह को कह रहे हैं। यीशु मसीह को कह रहे हैं। ये नया नियम है। अगर पुराना नियम होता तो लोग मर जाते। मिरियम ने मूसा को लताड़ा था कि कौन सी औरत से शादी कर रहा है, अन्य जाति की औरत से शादी कर रहा, तो उसको कोड़ हो गया था। कोड़ हो गया था उसे। यहां पर फारसी बोल रहे हैं, यीशु मसीह शैतान के द्वारा काम करता है, तेरे अंदर शैतान है। उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो नई वाचा के अंतर्गत है। यही है पुरानी वाचा और नई वाचा में फर्क। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है। तो कभी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। हमारे पीछे बहुत कुछ बात करते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्षमा करना। जब हम क्षमा करेंगे तो हम बल पाएंगे। याकूब 4:17 पढ़िए। याकूब 4:17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आमीन। आप अगर भलाई करना जानते हैं, आप अगर माफ करना जानते हैं और नहीं करते तो पाप करते हैं। हाँ, अगर आप माफ करना नहीं जानते, आप अन्य जाति के हैं, आपने प्रभु को नहीं जाना है, आप संसार में हैं और आपको नहीं पता माफ करना क्या होता है। यार, आपने तो सीखा है कि पत्थर मार रहा तो पत्थर उठाओ और पत्थर से मारो। उसने गाली दी तो मैं भी गाली दूंगा। हम ऐसे समाज के हैं कि उसने गोली मारी तो हम भी गोली मारेंगे। हमने क्षमा करना नहीं सीखा है, उसके लिए पाप नहीं है, उसके लिए वो कार्य पाप नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपको क्षमा करना चाहिए, आप जानते हैं कि कोई भी आपका दुश्मन, आपको अपने दुश्मन को माफ करना है, अगर आप जानते हैं कि कोई आपको सता रहा है तो आपको उसके माफी देनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, आप ये जानते हैं और नहीं करते हैं तो आप पाप करते हैं। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इफ यू नो, अगर आपको नॉलेज है, हालेलुया, तो आप पाप करते हैं। अगर आपने बाइबल का सुना है, अगर आप चर्च में सुनते हैं और फिर पाप नहीं करते हैं, फिर आप माफ नहीं करते हैं, तो पाप करते हैं आप। हालेलुया, याद रखिए, क्रूस के द्वारा परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर लेके जाना चाहता है, और सिद्धता में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्षमा का वरदान प्राप्त करें।
क्षमा। किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, क्षमा करिए। घुटने पे आइए, क्षमा करिए, आप आजाद हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। किसी आदमी ने आपको कितना भी बुरा किया हो, क्यों ना किया हो, क्षमा करिए। हालेलुया। आप क्षमा करिए, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा और आपका बदला लेगा। लेकिन प्रभु आपको बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यूहन्ना 15:4 में क्या लिखा हुआ है कि मैं दाखरस हूं और तुम एक डाली हो। यूहन्ना 15:4 जल्दी पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आमीन। डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तब तक नहीं फलोगे। कौन रोक रहा है आपको बनने से? डाली को दाखलता में बने रहने से कौन रोकता है? आंधी, तूफान, तेज हवाएं, जानवर, है ना। लेकिन जो डाली है वो जुड़ी हुई है, उसका मकसद है जुड़े रहना। उसका मकसद है कि मैं पेड़ को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आंधी आएगी, इधर जाएगा आपका डाली, उधर डाली जाएगी। कितनी भी तेज आंधी आ जाए, लेकिन जो कमजोर डाली होगी वो टूट जाएगी। जो मजबूत डाली है वो लगी रहेगी। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी, हमें मजबूत डाली बनना है। जब आप मजबूत डाली बन जाएंगे, आंधी चली जाएगी और आपके डाली में फल आएंगे। आंधी चली जाएगी लेकिन आपके अंदर फल आएंगे, आपको अंदर फल मिलेगा। क्योंकि यही तो परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना 15:16 पढ़िए बेटा। तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। आमीन। नियुक्त किया है, इस वचन में बहुत सी चीजें हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है, यीशु ने हमको चुना है और चुनकर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, इस योग्य बनाया है। तो क्रूस पर यीशु मसीह ने हमको अपॉइंट किया है। आज जो दिन है, आज जो गुड फ्राइडे का दिन है, आज के दिन यीशु मसीह ने हमको अपॉइंट किया है, हमें पवित्र किया है, परमेश्वर के योग्य बनाया है, सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए हमें अपॉइंट किया है। आमीन। और जब आप अपॉइंट हो जाते हैं तब आप फल लाते हैं। जब तक आप अपॉइंट नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को मसीह नहीं कहेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे यस यीशु मसीह मेरे लिए मरा, जिस दिन आप ये अपने आप को जांचना शुरू कर देंगे कि यस मैं पवित्र हूं, यीशु मसीह का मरना, अगर आप अपने आप को रोज देखेंगे कि मैं पापी हूं, देखिए शैतान आपको रोज याद दिलाएगा कि आपने पाप किया है। इब्रानियों 8:12 शैतान आपको रोज याद दिलाएगा कि आपने पाप किया है, आपने गलती की है, आपने पाप किया है। लेकिन आपका पिता क्या कहता है? पढ़िए बेटे, इब्रानियों 8:12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। आमीन। आपने कितना भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उन पापों को याद नहीं करूंगा। आप क्यों याद करते हैं? हेलो, एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और कोई नेगेटिव चीज आपके दिमाग में आ रही है, आप काम कर रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज आपके दिमाग में आ रही है, याद रखिए वो शैतान है। याद रखिए वो शैतान है। डरिए मत, डरिए मत कि पता नहीं क्या होगा। कोई भी विचार आपकी पत्नी के विरुद्ध हो सकता है, आपके धंधे के विरुद्ध हो सकता है, आपके बच्चे के विरुद्ध हो सकता है। जब भी ऐसा विचार आपको आए, आप समझ लीजिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। याद रखिए, अपने आप को कमजोर, क्योंकि वो विचार आपको कमजोर करेगा।
कि मेरा पति मुझे ना छोड़ दें, मेरा बच्चे मुझे ना छोड़ दें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो शैतान है। परमेश्वर कभी भी नेगेटिव विचार लेकर नहीं आता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैं उसके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। जब वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा तो हम क्यों अपने पापों को स्मरण करते हैं? इसलिए अगर गलत विचार आपके अंदर आता है तो 2 कुरिन्थियों 10:5 कि ऐसे गलत विचारों को मैं यीशु मसीह का गुलाम बनाकर यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं। उसी समय कहिए, आप उसी समय कहिए 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं हाँ। और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। ये आपके पास अधिकार है। अगर आपके दिमाग पर कोई, मस्तिष्क में कोई भी गलत विचार ला रहा है आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, उसी समय बोलिए आप, इस गलत विचार को मैं यीशु मसीह का गुलाम बना देता हूं। वो दोबारा नहीं आएगा, वो विचार दोबारा नहीं आएगा। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, उस नाम का उपयोग करिए अपने घर से अंधकार की शक्तियों को निकालने के लिए। ऐलान करिए अपने घर में खड़े होकर, मैं अंधकार की शक्तियों को यहां से निकालता हूं। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे घर में नहीं रह सकती। ये घर यीशु मसीह का है, इस घर का मालिक यीशु मसीह है। अपने शरीर के लिए करिए कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई भी गलत विचार में अपने मंदिर में नहीं आने दूंगा। आपको अधिकार है। मैं आपके घर में बिना आपके पूछे नहीं आ सकता हूं, चाहे मैं आपका पास्टर हूं, तभी मुझे नॉक करना, आप दरवाजा खोलेंगे तो ही मैं आऊंगा। आप मालिक हैं वहां के, इसलिए कोई गलत विचार कैसे आ सकता है? अगर कोई गलत विचार आपके घर में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, आपके मन को अशुद्ध कर रहा है और आप करने दे रहे हैं, तो आप गलत हैं, शैतान गलत नहीं है। क्यों कोई आपके घर में आ जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। नहीं चाहिए, हटो। आमीन। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। इसलिए यूहन्ना 13 का 34 में यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं था। परमेश्वर चाहता था, यीशु चाहता था कि उनके अंदर प्रेम हो। यूहन्ना 13 का 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। क्या जरूरत पड़ गई यीशु मसीह को नई आज्ञा देने की? क्योंकि वो जान गए थे कि चेलों में प्रेम नहीं है। यहूदा इस्करियोती जो शैतान की ओर जा रहा है, इनको पता भी नहीं है, इन 11 को पता ही नहीं है। अगर आपके चर्च में कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसा भाई है जो कमजोर हो रहा है और पीछे जा रहा है, शैतान की तरफ जा रहा है, और आपको पता नहीं है, आपकी गलती है। अगर वो पीछे जा रहा है, आप प्रार्थना करिए घुटने पे। उसको निकालना शैतान के आपके दरवाजे से हमारा फर्ज बनता है। मत घमंड करिए कि अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर से डरिए, हमें कोई गलत नहीं करना। अगर आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप प्रार्थना करिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, देखिए प्रार्थना हमारा जीवन है। प्रार्थना ही है जो हमारे अंदर शक्ति लाता है, हमें रास्ते बताता है प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने खुद हाथ बढ़ाकर हमसे मेल मिलाप किया है। 2 कुरिन्थियों 5 का 18, खुद परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप किया है और हमें मेल मिलाप की सेविकाई दी है।
हालेलुया। पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। आमीन। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। क्रूस की बात परमेश्वर की ओर से, यीशु का मरना परमेश्वर की ओर से, हमें आजादी मिलना परमेश्वर की ओर से, हमें सिद्धता की ओर लेके जाना परमेश्वर की ओर से। हेलो, वो परमेश्वर है जिसने हमें माफ किया। वो परमेश्वर है जो कहता है कि मैं आपके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। वो प्रभु कहता है, क्योंकि उसकी ओर से है। हालेलुया। और उसने हमें मेल मिलाप की सेविकाई दी है। इसलिए अगर हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है तो अपने आप को मेल मिलाप की सेविकाई के अंतर्गत रखना पड़ेगा। यह अंतिम समय है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। इस अंतिम समय में अपने आप को संभालिए। लूका 9:23 निकालिए। मैं इस वचन को कई बार बता चुका हूं। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में एक हो जाए, आप परमेश्वर में एक हो जाएं, आप सोचिए, मैं इस वचन को सुनकर ही मैं अपने अंदर एक आंख महसूस करता हूं कि मैं परमेश्वर में एक हो जाऊं। कितना बड़ा आशीष है, कितना बड़ा वरदान है कि आप और परमेश्वर एक हो जाएं। मैं और मेरा पिता, मैं और मेरा यीशु अगर एक हो जाएंगे तो क्या बचा? आमीन। जो सामर्थ उसके पास है वही सामर्थ मेरे पास है। पहला यूहन्ना 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। जैसा वो है, कौन है? यीशु मसीह। कहां पर है इस समय? स्वर्ग में। लिखा हुआ है, जैसा वो है वैसे ही हम हैं। आमीन। एक क्लास और आगे बढ़िए बहन। समर्पित करिए अपने आप को सिद्धता की ओर। हमें आगे बढ़ना है, इधर उधर की बातों को ध्यान नहीं देना है। सिद्धता की ओर हमें आगे बढ़ना है, क्षमा करना है, अपने अंदर से बैर भाव को निकालना है, प्रेम को डालना है। आपका मकसद परमेश्वर में सिद्ध होना है। हमारा मकसद सिर्फ परमेश्वर में सिद्ध होना है। इसलिए उसका स्वभाव अपनाना है हमारे अंदर। जैसे यीशु और परमेश्वर एक थे, वैसे ही हम भी यीशु और परमेश्वर में एक हो जाएं। यह है गुड फ्राइडे का वरदान। यह है गुड फ्राइडे। हालेलुया। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपने स्वभाव को बदलना है। हमारे स्वभाव में दीनता, नम्रता, क्षमा का वरदान हमारे स्वभाव में आना चाहिए। प्लीज मैं आपसे सच कह रहा हूं, अपने अंदर किसी के लिए भी कोई भी कटु शब्द मत लाइए। किसी के लिए भी कोई कटु विचार मत आने दीजिए। मैं सच कह रहा हूं, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। आप परमेश्वर का अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर जो गलत आदमी है उसके अंदर अंधकार की शक्तियां हैं जो आपको परेशान कर रहा है, प्रार्थना करिए। अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र समार्थी लहू से ढकिए। उसके लहू से अपने आप को ढकिए ताकि उसकी गलत चीजें आपके अंदर ना आए। अगर आपने उसको माफ नहीं किया, अगर आप उसी के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर उसकी अंधकार की शक्तियां आ गई हैं, इसलिए आप उससे अलग नहीं हो पा रहे। हेलो, हमें यीशु से अलग नहीं होना है। संसार से चाहे हम अलग हो जाएं, हालेलुया। अगर आपके पति ने आपको धोखा दिया है तो वो अंदर का जो एक गुस्सा है, नफरत है, अगर आप उसे पाल के रखेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आप परमेश्वर की एकता को
भूल जाइए, आप परमेश्वर की एकता से बाहर आ जाएंगे। अभी कौन आ गया? आपका पति, आपकी पत्नी, जिसने आपको धोखा दिया है। यीशु का स्थान कोई नहीं ले सकता है। आमीन। मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, उसके अंदर कौन काम कर रहा है? अंधकार की शक्तियां। मुझे पिता का सामर्थ मेरे अंदर है, मैं उन अंधकार की शक्तियों को निकालता हूं। निकल जाए। अपने आप को अंधकार की शक्तियों के हवाले मत करिए। अगर आप किसी को नफरत करते रहेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को, खुद को अंधकार की शक्तियों के हवाले कर देंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे। नहीं, इस संसार में कोई नहीं है जिससे हमें नफरत करनी है। हर एक से प्यार करना है, चाहे उसने हमसे कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। हम यीशु मसीह को लें। हालेलुया। कितने लोगों ने उनके मुंह पे थूका, लेकिन कुछ दो शब्द बोले यीशु मसीह ने कि तुम क्यों कर रहे हो? उफ तक नहीं की। क्रूस पे होने के नाते वो जानते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने कहा, पिता इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही वचन हमें दोहराना है अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, कि जब भी वो अगेंस्ट हो, आपके विरुद्ध हो, आप सिर्फ इतना कहें कि पिता इसे माफ कर दो, ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है। आमीन। ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं, ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, इसे माफ करो पिता। ये नहीं जानता ही क्या कर रहा है, ये गंदा काम कर रहा है, ये गंदा काम कर रही है, ये नहीं जानती है, लेकिन इसे माफ कर, इसको बुद्धि दीजिए ताकि तेरी आत्मा इसको शुद्ध कर सके। हालेलुया। और मैं तुझ में एकता के साथ बढ़ता जाऊं। मैं कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, सिद्धता का आशीष मांगिए। रोटी मत मांगिए, कपड़े मत मांगिए, लेकिन उसके साथ एक होने का वरदान मांगिए। यही गुड फ्राइडे का सबक है और यही प्रचार है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है? प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए। प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए। मैं यूं ही परमेश्वर की सेवा करता रहूं। हालेलुया।